हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। और मैंने कुछ दिन थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था तो मैं क्लास कंटिन्यू नहीं ले पाया, एक दिन आपका बीच में गैप रहा। तो उसमें हमने फर्स्ट क्लास जो था आपका वर्ल्ड मैप का, उसमें हमने महाद्वीपों को समझा था, कॉन्टिनेंट्स को समझा था, और उसके बाद आपके जो महासागर्स थे, ओशियंस वगैरह, उनको समझा था, और क्या क्या स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर आपका मैप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन से, जो हमने पढ़ा था। थोड़ा सा 2-3 मिनट का आपका रिवीजन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, ये आपका मैप जो है वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में हमने आपको बताया था सबसे सबसे पहला आपका जो महाद्वीप है वो आपका यूरोप। उसके बाद नंबरिंग से याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नंबरिंग से आपको हमेशा कभी भूलेंगे नहीं। और मैपिंग अगर आपके दिमाग में है, सेट बैठी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो गया यूरोप, एशिया। ठीक है, एशिया आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे शिक्षित अगर महाद्वीप पूछेगा तो यूरोप। बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, सारे देश विकसित हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपका आता है, ये आप जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, ये आपका हो गया तीसरे नंबर पर अफ्रीका। कौन सा देश हो गया, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ऐसा महाद्वीप जिसके सारे देश की सीमा समुद्र से लगती है, एकमात्र नॉर्थ अमेरिका। कौन सा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर यानी कि आपका ये चौथे नंबर का हो गया। फोर्थ नंबर पे आपका है दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें नंबर पे इसे हम सांपों का द्वीप या पक्षियों का द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद आपका आता है ये ओशिनिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ओशिनिया कौन से नंबर पे आ गया आपका, छठे नंबर पे ओशिनिया आ गया। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया, सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया। हम बता चुके हैं ऑस्ट्रेलिया आपका कोई महाद्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। तो ओशिनिया हो गया। और 7वें नंबर पे आपका आ गया अंटार्कटिका। बात समझ में आ रही कि नहीं है। 7वें नंबर पे कौन सा आ गया, नीचे है थोड़ा, वो मैप में नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अंटार्कटिका हो गया। तो सबकी अलग अलग विशेषता है। ऐसा महाद्वीप जिसकी सारे देश की सीमा समुद्र से लगती है, पक्षियों का या सांपों का महाद्वीप, सबसे शिक्षित यानी विकसित आपका महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद पूछेंगे मानव जाति का पालनहारा, तो महाद्वीप आप लगाएंगे अफ्रीका। उसके बाद सबसे छोटा आपका ओशिनिया। क्लियर हो रहा है सबको, किसी को कोई समस्या नहीं। तो याद कैसे रखेंगे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ओशिनिया, अंटार्कटिका। बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैप हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में जब हम मैप पढ़ते हैं तो हमको 2 प्रकार के मैप ही पता होते हैं ज़्यादातर लोगों को। आपका पॉलिटी, जो इससे पहले लगा था वो पॉलिटी मैप था, पॉलिटिकल। उसके बाद ये आपका लगा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर अभी प्रेजेंट टाइम में लगा है, वो आपका है फिजिकल मैप। समझ में आया कि नहीं आया। फिजिकल मैप से आपको एक्चुअल में पता चलता है कि क्या है वहाँ पर, एक्चुअल में एग्जैक्टली वहाँ पर क्या है, कोई भी पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो टेरिटरीज़ होती हैं, सीमाएं, वो नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा कि भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या अब पाकिस्तान कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। वो आपको जो सीमाएँ हैं वो पॉलिटिकल मैप में होती हैं, और यहाँ फिजिकल मैप में आपको फिजिकली दिखाया जाता है। जैसे जहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा डार्क है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे होंगे आप, ये लाल लाल ज़्यादा डार्क है। तो जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है। फिर हल्का होगा तो वो थोड़ा नीचा होगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। हरा जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर सब बितलीय मैदान है। हरा का मतलब घास नहीं, बितलीय मैदान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल मैप है वो आपको एग्जैक्टली लोकेशन देता है कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और पॉलिटिकल मैप आपका सीमा निर्धारण के लिए होता है। सीमा आपको पता चल जाती है आपका देश कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद तीसरा जो टाइप आता है आपका थेमेटिकल, जो थेमेटिकल मैप होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं।
उसके बाद एक बार महासागर का रिवीजन करा देंगे। ये आपका थेमेटिकल मैप है, ठीक है। अभी ये ग्लोब है आपका, हमने आपको ग्लोब और मैप में फ़र्क बताया था। ग्लोब को ही आपको जो है फाड़ के स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। तो थेमेटिकल मैप पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी आपको थेमेटिकल मैप से मिलती है। जैसे कि हमको पता लगाना है कि भाई सबसे ज़्यादा डेंसिटी किधर है, तो वहाँ पर रंग से हम लोग दर्शा देते हैं कि जहाँ पर ग्रीन रंग है वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर ब्लू रंग है वहाँ पर कम है। तो थेमेटिकल मैप किसी एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। थेमेटिकल जो मैप होता है एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं, सब अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद वापसी इधर आते हैं और महासागर का थोड़ा सा हम लोग इन जो है रिवीजन करते हैं। तो हमने बताया था आपको सबसे जो बड़ा महासागर है वो आपका ये वाला, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक। थोड़ा इधर है और थोड़ा इधर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो आपका हो गया। दूसरा है आपका ये रहा, दूसरा महासागर। पहला तो ये हो गया पैसिफिक ओशन, ठीक है, थोड़ा इधर है थोड़ा इधर, और ये अटलांटिक हो गया दूसरे नंबर पे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। दूसरे नंबर पर अटलांटिक हो गया, पहले पे पैसिफिक ओशन, उसके बाद आपका इंडियन ओशन, ठीक है, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, और ये आपका आर्कटिक ओशन, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर आर्कटिक ओशन। 4 महासागर हो गए, क्लियर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। बात समझाएगी नहीं। अब 7 कैसे बन गए वो भी हम आपको बता चुके हैं। इसको 2 जगह बांट दिया, नॉर्थ साउथ, इसको भी 2 जगह बांट दिया, नॉर्थ साउथ। और यहाँ पर जो नीचे साउथ वाला आपका साउथर्न ओशन है यानी दक्षिणी महासागर, उसको क्या करा गया, थोड़ा सा अटलांटिक का हिस्सा बकोट लिया, थोड़ा प्रशांत का बकोट लिया और थोड़ा हिंदुस्तान का बकोट लिया, बना दिया क्या नीचे दक्षिणी महासागर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। टोटल आपके 7 हो गए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। किसी कोई समस्या तो नहीं है। आगे चलते हैं, और समस्या होगी भी तो अभी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि आप लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद हालांकि आप लोग कमेंट करके अपना जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको कमेंट्स में आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अपना टॉपिक जो है रिवीजन हो गया है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, दिशा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आप दिशा के बारे में आपको सबको पता है कि आपका ये हो गया उत्तरी यानी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्लियर हो रहा है, किसी कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए बात आती है कि कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो दिशा देख रहे हैं आप, ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी उत्तर पूर्वी। बात समझ रहे क्या कहलाएगी, ये वाली दिशा उत्तर पूर्वी। अब इसको कहेंगे सर आप पूर्वी उत्तर क्यों नहीं कह रहे हैं, या जो रेलवे स्टेशन वगैरह आप देखते हैं तो वहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे लिखा होता है। तो रेलवे वाले को कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, रेलवे वाले उसे तो खाली ट्रेनें चलानी है, ठीक है। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको उत्तर पूर्वी कहेंगे। क्या कहेंगे, इस दिशा को उत्तर पूर्वी, क्लियर हो रहा है। उत्तर पूर्वी बीच में है, तो हम ये वाली जो दिशा होती है उत्तर और दक्षिण, इसको ज़्यादा जो है भाव देते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया और उत्तर पूर्वी ये हो गया, क्लियर, बीच में। ऐसे ही आप नीचे देखिए, इसको क्या कहेंगे, इस दिशा को क्या कहेंगे, इस दिशा को क्या कहेंगे, पूर्वी और दक्षिण ना, दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे इसको, दक्षिण पूर्व। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दक्षिण पूर्व। ऐसे ही आपका इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब हम बताइए फटाफट, ये दिशा ऊपर के लिए आपका हो गया उत्तर, ये वाली उत्तर पूर्व, ये वाली पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नीचे कर दिया दक्षिण। बात समझ आ रही है, दक्षिण। उसके बाद ये वाली बताइए, उत्तर पूर्व। बात समझ आ रही कि नहीं, उत्तर पूर्व। ये वाली इधर के लिए कर देंगे तो बताइए फटाफट, उत्तर पश्चिम। बात समझ आई कि नहीं आई। तो देखिए ये हमारा है दिशा का कुछ इंटीग्रेशन था, हमने आपको क्लियर कर दिया। आप ये ध्यान रखना, बस आपको दिशा अगर ये वाली पूछी जाएगी तो आप उत्तर और दक्षिण को ही मेन भाव देंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो उत्तर
पश्चिम, ये दिशा आपकी उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी कोई समस्या? तो अब जो हमने आपको ये बताया है, जो भी दिशा आपको बताई है, ये सिर्फ इसलिए बताइए क्योंकि हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं धीरे धीरे करके एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे और कॉन्टिनेंट को हम दिशा में बांटेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट आप ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एक एशिया कॉन्टिनेंट हम लोग लेंगे, यानी एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप में जो आपका एक एक देश करके हम लोग उसको समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, दिशा में बांटेंगे उसको। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारा एशिया है, ये एशिया है, तो ये वाला एशिया को ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ज़रा देख के बताइए। दक्षिण कहलाएगा ना, दक्षिण। ये वाला उत्तर कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा क्या, उत्तर पूरब, ये वाला उत्तर पश्चिम। बात समझ आ रही कि नहीं? तो धीरे धीरे हम लोग कॉन्टिनेंट्स को दिशा के हिसाब से बांट के पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक देश करके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें भी एशिया कॉन्टिनेंट में भी आपका स्टार्ट हो रहा है एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप। सार्क हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि साउथ एशिया में जो देश आ रहे हैं, ठीक है, साउथ एशिया में ये जो भी देश आ रहे हैं उनका एक रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि ऐसा एक संगठन जो मिलकर विकास को आगे बढ़ाएंगे और सभी की जीडीपी में वृद्धि हो, ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे, ठीक है, सब लोग मिलकर। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। बात समझ में आएगी नहीं आई? सार्क हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सार्क में आप सभी को पता है 8 देश होते हैं, और 8 देश जब भी कोई आपसे पूछे कि कितने देश हैं तो आप ये नहीं बताइएगा 8, नाम लीजिए फटाफट, ठीक है। और नाम कैसे याद करने हम बताएंगे, मैपिंग से कैसे याद करा जाएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ हमने नंबरिंग कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो हमने यहाँ से रेड कलर में कर रखा है, ये आपका मालदीव, ठीक, मालदीव हो गया। ये आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पीले रंग से आपका श्रीलंका, फिर इसे तो आप लोग जानते ही हैं, अपना प्यारा भारत, ठीक है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका नल्ला पाकिस्तान, 5वें पे अफ़गानिस्तान, 6ठे पे आपका नेपाल, फिर आपका 7वें पे भूटान और 8वें पे बांग्लादेश। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे यहाँ से चलेंगे और इधर के लिए आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कैसे चलेंगे, देखिए, मालदीव नीचे से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत। क्लियर हो रहा है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैपिंग से याद करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। और बाकी तो फिर हम हैं ही आपके लिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, अब कोई भी डाउट हो उसको क्लियर किया जाएगा। तो स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में आया कि नहीं? 8 देश हैं आपके, हमने यहाँ पर लिख रखा है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान उर्फ नल्ला, समझते हैं ना आप लोग, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। समझ में आया कि नहीं आया? मालदीव की राजधानी माले है, श्रीलंका की जयवर्धनपुरा कोटे है, भारत की दिल्ली, आप बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, नेपाल के काठमांडू और भूटान की दीम्फू और बांग्लादेश ढाका। अब ये सार्क का एक नॉर्मल सा इंट्रो आपके सामने था। अब हम धीरे धीरे अगर मैप पढ़ रहे हैं तो मैप में आपको सारे देश एक एक करके पढ़ने होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले मालदीव आप समझते हैं। मालदीव जो आपका देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक द्वीपीय देश है, इसका जो चारों तरफ पानी से घिरा है, आप लोग समझते हैं, द्वीपीय देश। इसकी जो अर्थव्यवस्था है आपका सारा पर्यटन पर टिकी हुई है, पर्यटन पर इसकी सारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और इसमें ज़्यादातर जो एरिया हैं उनको पर्यटकों के लिए ही छोड़ दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ पर्यटक आएंगे और अपना घूमेंगे फिरेंगे, और जो उनका उससे कमाई होगी वो मेन कमाई मान के चलिए आप पर्यटन से ही है मालदीव की। समझ में आया कि नहीं आया? मालदीव आपका चारों तरफ से घिरा हुआ एक जो है द्वीपीय देश है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मालदीव से और भी कुछ इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊँगा, इकोलॉजी, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका मालदीव, वो मैं उसमें आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद आपका आता है श्रीलंका। श्रीलंका जो है उसकी राजधानी आपको पता ही है, जयवर्धनपुरा कोटे है।
और उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो आपका नेपाल काठमांडू में है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है नेपाल कह रहा हूँ कि जो आपका सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में है। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैपिंग मैंने लगा रखी है, आप लोग ध्यान से देखिए। जो है ये भारत है और ये भारत के जस्ट नीचे आपका यहाँ पर श्रीलंका है। आपको सबको दिख रहा होगा, मैंने रेड से इसको सर्कल किया है और उसी को यहाँ पर जूम किया है मैंने अपने हाथों से। क्लियर। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, वो जूम नहीं हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, मेरे हाथ तो हैं। उसके बाद अब ध्यान से समझिए, पॉइंट पेड्रो, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये जो है, मैं इसको जो कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका श्रीलंका का एक रफली हैंड से बनाया हुआ मैप है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर एग्जामों में ज्योग्राफी को लेकर जो पड़ोसी देश हैं उनसे पूछा जाता है, पॉइंट पेड्रो किस देश में स्थित है। तो आपका पॉइंट पेड्रो जो है ये तो सबको पता रह जाएगा कि हाँ भाई श्रीलंका में है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। वो पूछेगा श्रीलंका में कहाँ, किस दिशा में या किस क्षेत्र में स्थित है आपका पॉइंट पेड्रो। तो किधर है भैया, आप बता सकते हैं ऊपर के लिए कौन सी दिशा, अभी बताया था ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बात समझ आएगी नहीं आई। तो ये आपका सबसे उत्तर में है पॉइंट पेड्रो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पॉइंट पेड्रो। उसके बाद यहाँ पर एक एलिफेंट दर्रा है, जहाँ पर मैं ये लाइन बना रहा हूँ, ये एलिफेंट दर्रा है, और एलिफेंट दर्रा और पॉइंट पेड्रो के बीच में आपका है जाफना द्वीप। कौन सा द्वीप है, जाफना द्वीप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जाफना द्वीप। और क्वेश्चन अगर पूछ सकता है आपसे श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, तो महाबली गंगा, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। और इसी के जस्ट अपना भारत, ये भारत है, ठीक है, यहाँ पर मैं रंग चेंज कर देता हूँ, थोड़ा मैचिंग हो रही है। ये भारत है और ये आपका श्रीलंका है। इसी के बीच में आपकी पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। कौन सी जल संधि भैया, पाक जल संधि। बात समझ में आई कि नहीं आई, पाक जल संधि। इसी को राम सेतु बोल देते हैं। देखो, पाक जल संधि को राम सेतु नहीं बोलते हैं, राम सेतु तो ऐसे बना है, और पाक जल संधि यानी पानी का पतला रास्ता, उसको कह देते हैं। यानी कि दो जो महाद्वीप या द्वीप, दो द्वीप के बीच में, जैसे भारत का आपका प्रायद्वीप है, लेकिन नीचे आपका द्वीपीय देश है, तो दो प्रायद्वीप या दो महाद्वीप के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसको बोलते हैं जल संधि। पतले रास्ते को जल संधि। और ये चौड़ा रास्ता हो जाएगा तो चैनल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये चैनल, जलडमरू, जल संधि, ये हम आपको एक साथ टॉपिक आएगा, उसको क्लियर करेंगे। अभी आप ये समझ के चलिए, ये जल संधि है और यहीं पर आपका राम सेतु बना हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका को ही आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ LTTE। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। LTTE भैया आपका एक आतंकवादी संगठन है जो जाफना द्वीप को श्रीलंका से अलग करने की मांग कर रहा था, यानी कि एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था। एक आतंकवादी संगठन है। अब आतंकवादी संगठन कैसे मांग करता है, ये आप लोग समझ सकते हैं कैसे मांग कर रहा हो। अब समझिए आगे की, ये LTTE श्रीलंका से संबंधित है तो क्यों है, इसको क्यों भारत ने भेजा था श्रीलंका में, ठीक है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि भारत आतंकवादी को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझना, मैं आपको समझाऊंगा। भारत ने सपोर्ट नहीं किया आतंकवादी को, या आतंकवाद को सपोर्ट नहीं किया है। एक आगे सुनेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्यों, ऐसा क्यों है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले 1 मिनट देख लीजिए ज़रा। ये आपका जो LTTE है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम, ये तमिल के ही लोग थे। देखिए ये श्रीलंका है, हमने आपको मैप में दिखाया। श्रीलंका के जस्ट ऊपर आपका ये तमिलनाडु है, यहीं से लोग आए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक आपका संगठन था 15 देशों जो टूट गया था, USSR, ठीक। USSR और USA, इन दोनों के बीच आपका 36 का आंकड़ा है, शुरू से है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही आपका कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वार किस किस के बीच होता है, तो आपका USA और रशिया, इन दोनों के बीच आपका जो है
कोल्ड वार चलता है। अब कोल्ड वार क्या होता है अभी समझाएंगे, उससे पहले विघटन देखिए। यूएसएसआर का विघटन हुआ, नए देश आपके 15 देश नए बने, जिसमें जो सबसे बड़ा देश था उन 15 में से वो था आपका रशिया या रूस। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि पश्चात कोल्ड वार स्टार्ट होता है। देखिए कोल्ड वार का मतलब ऐसी लड़ाई, दो देशों के बीच ऐसी लड़ाई जो वो खुद आके सामने से नहीं लड़ते हैं, दूसरों को लड़वाते हैं, इसको कोल्ड वार कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है आप ध्यान से समझिए। ये जो है आपका जो जब विघटन हुआ, नया देश रूस बना, रूस और यूएसए का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो होता क्या है कि जो यूएसए होता है, ध्यान से समझिएगा, श्रीलंका से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान से समझिए। तो यूएसए जो अपने पैर पसारने की कोशिश करता है और एशिया महाद्वीप में यानी कि नॉर्थ अमेरिका से आता है, एशिया में यानी एशिया के श्रीलंका में, वो श्रीलंका में एक अपना सैन्य अड्डा बनाने की डिमांड रखता है। ठीक है, सैन्य अड्डा, उसके बदले में वो श्रीलंका को बहुत सी पैसा वगैरह देता है। तो श्रीलंका भी कहता है भैया क्या चाहिए, तो वो कहते हैं हमको एक सामरिक स्थल बनाना है अपना। सामरिक स्थल समझते हैं आप? ठीक है, सामरिक स्थल का मतलब ऐसा स्थल जब लड़ाई आने पर उसका यूज़ किया जा सके। ठीक, तो अगर लड़ाई होती है, आप समझ रहे हैं ना, नॉर्थ अमेरिका में रहता है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट में एक देश है यूएसए। ठीक, वो एशिया में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, एक सामरिक स्थल बना रहा था। एशिया में आपका श्रीलंका आता है, तो वहाँ पर एक अपना सैन्य अड्डा बना देता है। कौन? यूएसए। अब इनको पता चलता है, ये आपके रूस, रशिया, व्लादिमीर पुतिन, ये भारत से कहते हैं कि देखिए डायरेक्ट हम नहीं श्रीलंका को कुछ कर सकते, आप पड़ोसी हैं, आप समझा बुझा सकते हैं, या जैसा चाहें आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो पड़ोसी भी पड़ोसी को समझा सकता है, ध्यान रखना। तो भारत जो था, भारत ठीक है भाई करते हैं कुछ, तो भारत एक, हमने आपको बताया ये LTTE, ये आतंकवादी संगठन था, इसको भेजता है श्रीलंका में, और श्रीलंका में उपद्रव मच जाता है, आंतरिक उपद्रव, विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। और इस जाफना द्वीप को लेकर, ये जाफना द्वीप जो दिख रहा है आपको, इसको लेकर LTT डिमांड करने लगता है कि इसको श्रीलंका से अलग किया जाए। ध्यान से समझना, ये क्यों कहा था, ये स्ट्रैटेजी होती है भैया, शर्त पूरी करने वाली बात है। तो भाई जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इसको अलग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत इनडायरेक्टली LTT के, यानी जो तमिल समुदाय था LTT, उसके समर्थक में था इनडायरेक्टली। ठीक, लेकिन आतंकवाद के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं था वो। ध्यान से समझिए क्यों। तो जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा है कि ऐसा क्यों, ये डिमांड क्यों हो रही है, भारत से सलाह लेते हैं। तो भारत उनको समझाता है, भारत कहता है भाई देखो ऐसा है, ये जाफना द्वीप को बचवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से ये सब डिमांड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप एक काम करिए, जो यूएसए का आपने सामरिक स्थल यहाँ पर सैन्य अड्डा बना के रखा हुआ है, इसको हटाइए यहाँ से। तो श्रीलंका इतनी सी बात, हटवा देंगे इसको। श्रीलंका वहाँ से यूएसए को टाटा बाय बाय करवा देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे ही वहाँ से सैन्य अड्डा हटता है, वहाँ से सामरिक स्थल खत्म होता है यूएसए का, वैसे ही यहाँ पर जो LTTE था वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जो LTT आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये कहाँ गया, एक मिनट, जो LTT होता है उसको ये लगता है हमारा यूज़ किया गया है, और वो और ज़्यादा एक्टिव, बड़ा विकृत रूप ले लेता है अपना। तब मजबूरन भारत को वहाँ पर फोर्स भेजकर यहाँ पर इसको ख़त्म करवा दिया। LTT जो आपका, इसे नष्ट करा दिया। देखिए भारत ने अगर उसको जन्म दिया भी था, ठीक है, LTT को, तो एक इस रूप में दिया था कि आप एक इंडिविजुअली, रूस हमारा दोस्त है, अब रूस सबसे तगड़ा वाला दोस्त है हमारा, ठीक है, हमेशा साथ देता है, तो कहीं ना कहीं हमको भी रूस का साथ देना था इनडायरेक्टली, किसी को पता भी नहीं चले। तो इसलिए भेजा था कि भैया आप जाओ। उसके बदले में और भी तो सरकार ने कुछ दिया उसको, लेकिन नहीं, उनको तो जाफना द्वीप चाहिए था, डिमांड बढ़ा दी, तो इसलिए भारत सरकार ने इसको नष्ट कराया था। और आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ जो हमारा चैनल NHV कंपटीशन क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अच्छी लगे क्लास तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए NHB कंपटीशन क्लासेस।